आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 8th साइंस के सेकंड चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, डीएनए, हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले डिफरेंसेस देखते हैं। माइटोसिस, ये मुजस्सिम एक सेल से स्टार्ट होते हैं। सेल एक दफ़ा डिवाइड होता है। पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। डॉटर सेल्स का जीनियाती हुलिया सेम होता है। डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल्स के बराबर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है और ये अमल जानदारों में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। मियोसिस, ये सेक्स सेल से स्टार्ट होते हैं और गैमीट्स बनाते हैं। सेल दो दफ़ा डिवाइड होता है। पेरेंट सेल्स 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। डॉटर सेल्स का जीनियाती हुलिया मुख्तलिफ होता है। डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल्स के मुकाबले क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है और ये अमल वालिदैन से औलाद तक जीनियाती अवामिल को कंट्रोल में रखता है। लेट अस डिस्कस अबाउट डीएनए। डीएनए मुखफ़िफ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का और इसको इन शॉर्ट हम डीएनए कहते हैं। सेल में मौजूद हर क्रोमोसोम नर और मादा डीएनए के यूनिक मिक्सचर पर मुश्तमिल होता है, जिसका रिज़ल्ट ऑफस्प्रिंग में ऐसे सामने आता है कि वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ये डीएनए मॉलिक्यूल हमारी तमाम विरासती मालूमात एक कोड फॉर्म में कैरी करते हैं, जिसको जीन कहा जाता है। डीएनए शुगर और फॉस्फेट पर मुश्तमिल होता है और न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिस पर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, जो कि एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन पर मुश्तमिल होता है और ये बेसिस एक दूसरे से इस पैटर्न के तहत कंबाइन होती हैं। एडिनिन ए कंबाइन विद थाइमिन टी एंड गुआनिन जी कंबाइन विद साइटोसिन सी और ये कंबाइन होकर डीएनए की दोहरी पेचदार या सीढ़ी टाइप बनावट तश्कील देते हैं। ये डीएनए पेरेंट्स की खुसूसियात या जिसे अलील भी कहते हैं के बारे में तमाम मालूमात एक कोड की सूरत में अपने पास सेफ रखते हैं, जैसा कि नाक और कान की साइज़ और शेप के बारे में मालूमात, आँखों और बालों के कलर के बारे में मालूमात, यहाँ तक कि किसी इंसान के डीएनए में ये तक मौजूद होता है कि ये शख्स राइट हैंडेड है या लेफ़्ट हैंडेड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेरिडिटी यानी विरासत। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या नस्ल में खुसूसियात का मुंतकिल होना हेरिडिटी या विरासत कहलाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स 2 तरह के सेट का मिक्स होती हैं। इनमें से एक सेट मदर क्रोमोसोम्स की तरफ से हासिल होता है, जबकि दूसरा सेट फादर की जानिब से हासिल होता है। हम जो खुसूसियत किसी एक इंडिविजुअल में देखते हैं वो सिर्फ किसी एक जीन का काम होता है, जो या तो मदर या फादर में से किसी एक की जानिब से आया होता है, जैसा कि स्किन कलर, हेयर कलर, बोन स्ट्रक्चर और हाइट वग़ैरह वग़ैरह। मिसाल के तौर पे अगर एक पेरेंट की आँखें ग्रीन हैं और दूसरे की ब्राउन और बच्चे की आँखें ब्राउन हैं, तो इट मीन्स कि बच्चे में ब्राउन कलर डोमिनेंट या गालिब है, जबकि ग्रीन आई कलर जो ऑफ स्प्रिंग में ज़ाहिर नहीं हुआ वो औलाद में हरगिज़ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो औलाद के क्रोमोसोम्स में रेसेसिव या छुपी हुई हालत में मौजूद होता है और ये ऐन मुमकिन है कि ये ग्रीन कलर नेक्स्ट जनरेशन में नमूदार हो जाए। यही वजह है कि बाज़ बच्चे बहुत सारी खुसूसियात अपने दादा दादी, नाना नानी या दूसरे खूनी रिश्तेदारों से विरासत में हासिल करते हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी जीनियाती खराबियाँ। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दरअसल एबनॉर्मेलिटीज़ या डिजीज़ होती हैं जो कोई भी इंडिविजुअल अपनी बर्थ से पहले ही कैरी कर लेता है और पैदाइश के बाद उसे बीमारी से फ़ाइट करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये बीमारियां शामिल हैं। टे सेक्स, इस बीमारी में ब्लाइंडनेस और मसल्स डीजेनरेशन डेथ से पहले आ घेरती है। डाउन सिंड्रोम, इस बीमारी में नस्ल को फिज़िकल यानी जिस्मानी और मेंटल रिटार्डेशन यानी दिमागी ख़राबियों का सामना करना पड़ता है।
हीमोफीलिया नामी बीमारी जिस्म में कोई ज़ख़म लगने की सूरत में खून जमने का अमल कमज़ोर कर देती है। मसल्स डिस्ट्रॉफी, इस बीमारी में मसल्स वीक हो जाते हैं और ये किसी भी पर्सन के मूव करने में मुश्किलात का सबब बनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ 8th साइंस हैज़ फिनिश्ड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ। लेक्चर से मुताल्लिक अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें या दिए गए ईमेल एड्रेस पर राब्ता करें। शुक्रिया।